न्यूज मध्य प्रदेश। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज 2 दिवसीय ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सिंधिया का स्वागत किया। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कोरोना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। हालांकि अभी दूसरे वेव पर काबू पा लिया है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। इसका हल टीकाकरण ही है। मैं अपनी तरफ से ग्वालियर चंबल के सभी जिले के लिए 5-6 एम्बुलेंस दे रहा हूं। हम तीसरे वेव की तैयारी कर रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। मेरी बड़ी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ कल हुई है। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को मैं अपने तहे दिल से, मुख्यमंत्री को, सारे हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को और मीडिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थितियों में जो दूसरी लहर आई उसमें जिस तरीके से सावधानी बरती गई सभी के द्वारा और खास करके आप लोगों के द्वारा, जो आप लोगों ने प्रचारित भी किया, और इस वातावरण में हमारे कोविड वॉरियर्स और आपने जिस तरीके से जनसेवा भी निभाया है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। अभी दूसरे वेव पर हम लोग ने काबू पाया है, लेकिन अभी भी जंग जारी है। ये हम ना सोचें कि जंग समाप्त हुआ है। अभी भी हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी। अभी भी हम लोगों को तीसरी वेव की तैयारी करनी होगी और इसका एक ही हल है अंत में, और वो हल है टीकाकरण। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने चैनल्स यहाँ आए हैं, आपके चैनल्स के द्वारा भी टीकाकरण का उत्साहवर्धन करें, सभी को एक ऊर्जा प्रदान करें कि टीका ही एकमात्र अस्त्र है और शस्त्र है इस वायरस के विरुद्ध। बड़ी विस्तृत चर्चा कोविड पे भी हमारी हुई है और कल का कार्यक्रम भी है जहां 5 या 6 एम्बुलेंस मैं अपने तरफ से भी दे रहा हूं सारे जिलों को। ये फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज होंगी। जिस कार्यक्रम में आप लोग भी आमंत्रित हैं, उसी के साथ कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग रहे हैं। तो चाहे मैं हूं, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, हम सब अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तैयारियां तीसरी वेव के लिए भी हमें करनी होगी, संयुक्त रूप से हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और इसमें मैं ये एक जरूर बात कहना चाहता हूँ, इसमें राजनीति हमें नहीं लानी चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, ये जनता की एक लड़ाई है, विश्व की एक लड़ाई है, और ये विश्व की लड़ाई में हम लोगों को एक साथ होना चाहिए। ग्वालियर चंबल में अवैध उत्खनन पर सिंधिया ने बयान दिया है। मुरैना की फॉरेस्ट एसडीओ श्रद्धा पांड्रे पर हो रहे हमले पर सिंधिया ने कहा कि इस मामले की जांच होगी, जरूरत पड़ी तो मैं सीएम से बात करूंगा। सिंधिया ने कहा कि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा बुलंद था और बुलंद रहेगा। अवैध उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमेशा से अवैध उत्खनन का विरोधी रहा हूँ। प्रयास न्यूज ग्वालियर से सोनू राव डोंगे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 16 महीनों में जिस तरीके से इस कठिन परिस्थितियों में सरकार ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बधाई नहीं केवल, लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं कहाँ से चल रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक सौजन्य भेंट और कोविड के विषय पर और संगठन के विषय पर चर्चा करने के लिए भोपाल में मैं गया था, और बहुत लंबी अच्छी चर्चा हमारी हुई है प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, प्रदेश संगठन मुखिया के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ, कई मंत्रियों के साथ, और उसके बाद आज मैं अब ग्वालियर आया हूँ। 4 लोग ने बोले जतिन प्रसाद के बाद और भी नाम बीजेपी में। अब मुझे सचिन पायलट क्योंकि आपके नहीं देखिए, जतिन प्रसाद जी के बारे में मैंने बहुत कुछ कल कहा है भोपाल में। मेरे साथ मेरे सहयोगी के रूप में, मेरे सहयोगी मंत्री के रूप में, मेरे छोटे भाई के रूप में हम दोनों ने साथ में काम किया है।
उनका मैंने स्वागत कल किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक पारिवारिक संबंध उनके साथ था ही, लेकिन एक राजनीतिक संबंध भी उनके साथ अब दोबारा जुड़ चुका है। एक ऐसे दल में उन्होंने प्रवेश किया है जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ध्वज को एक नया यश और कीर्तिमान विश्व स्तर पर दिलवाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी एक साथ मिलकर अग्रसर हो रही है देश के विकास और प्रगति के लिए। और मुझे विश्वास है कि जितिन प्रसाद जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उनमें बहुत क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं का प्रयोग पार्टी पूर्ण रूप से करेगी। मुरैना में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है। पिछले कई दिनों से आप भी मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन एसडीओ एक श्रद्धा पांडे है, लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। एसडीओ है फॉरेस्ट, लगातार उस पर हमले हो रहे हैं। एक दर्जन से आपने अभी मुझे सूचना दी है, इस पर फौरन तहकीकात होगी। जरूरत है तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा। जल्द से जल्द तहकीकात होगी, क्योंकि अवैध उत्खनन के खिलाफ मेरा झंडा सदैव बरकरार रहा है और इसका समाप्ति करना, इसमें दो पहलू हैं। जिन लोगों ने सरकार के साथ मसौदा पे हस्ताक्षर किया है और सरकार को रॉयल्टी दे रहे हैं, उन लोगों की रखवाली भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को उसका पैसा भी मिल रहा है। पर जो अवैध उत्खनन कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे भी कई लोग हैं जो एक अग्रीमेंट के तहत सरकार के साथ उसके पहल में कभी कभी अवैध भी हो जाता है, उस पर भी सख्त निगरानी होनी चाहिए। मेरा सवाल है छोटा। ग्वालियर में जितने नर्सिंग कॉलेज थे वो बड़े अवैध साबित हुए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिली। स्वास्थ्य विभाग ने उसको फिर परमिशन दे दी और नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। उन पर अगर व्यवस्था होती तो ये स्थिति नहीं आती ग्वालियर में। जरा आप मुझे लिखित रूप में दे दें, मैं फौरन आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं, आप दे दीजिए ना मुझे। देखिए, आप भी तो जनसेवक है ना, आप लोगों के सुझावों पर बहुत बार मैंने काम किया है। लगभग 143 है चंबल संभाग में, और जब आप होता ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप आवेदन नहीं, आप लिखित रूप में मुझे सूचना दे दीजिए। सुन लीजिए ना, उस पर पूरा लिख के मुझे दे दीजिए, उस पर कार्रवाई करना सरकार के द्वारा मैं मंत्री जी को कह दूंगा। एक नाम से नर्सिंग होम खुला है, उसको एक बिल्डिंग में चार बंद करके दूसरे नाम से उसी बिल्डिंग में फिर खुल गया है, फिर बंद करके नहीं होना चाहिए। हो रहा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वैसा हो रहा है तो अगर मैं कंपनी के रूप में कार्य कर रहा हूं और मेरी गतिविधियां गलत हैं और उसे बंद की गई और फिर मैं कंपनी के रूप में उसी को करूं, तो वो तो गलत है ना। कल आप बिल्कुल लिख के दीजिए। ऐसा उदाहरण है, कल लोटस था, लोटस का लाइसेंस देना सुबह लग गया सारा का बोर्ड। वही तो आप मुझे दे दीजिए। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण